ओके, तो इस वाला वीडियो के अंदर बात करते हैं यार यहाँ पर iQOO Neo 6 के नए अपडेट के बारे में जो फाइनली यहाँ पर रिलीज़ हुआ है फरवरी महीने के एकदम लास्ट में। अपडेट कैसा है, अपडेट के अंदर कहाँ पे इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। स्पेशली बैटरी के बारे में बहुत कुछ आपको बताना है इस वाले वीडियो के अंदर, तो आप वीडियो के अंदर देखते हैं ना। कल रात को अपडेट आया था तो मेरे को थोड़ा टेस्टिंग वगैरह के लिए टाइम मिल गया था, आपको बता दूंगा अपडेट यहाँ पर कैसे है। एनीवेज मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ आपको बताया, तो मतलब बेसिकली आपको अपडेट लॉग ही दिखाने हैं सबसे पहले। iQOO Neo इसके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट आया है वर्जन है 14.2.6.5 का। अपडेट का साइज़ है 326 MB का। अपडेट आपको बेसिकली ट्रायल वर्जन के अंदर ही देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, इस अपडेट के अंदर इन्होंने सबसे पहले जो इंप्रूवमेंट के बारे में बात किया वो है भाई यहाँ पर नेटवर्क, जहाँ पर इन्होंने बताया कि ऑप्टिमाइज नेटवर्क सिग्नल स्टेबिलिटी टू इंश्योर मोर स्टेबल नेटवर्क एंड कॉल्स। तो बेसिकली इन्होंने बताया कि नेटवर्क वगैरह को इन्होंने स्टेबल किया है एंड कॉल्स के अंदर इंप्रूवमेंट किया है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में आपको एकदम प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि एक्चुअली में नेटवर्क यहाँ पर कैसा है। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट की बात करें, यहाँ पर उन्होंने किया है सिक्योरिटी पैच। फरवरी 1 का आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है जो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। उसके साथ साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा बहुत इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है एंड जो आपको एबनॉर्मल बैटरी ड्रेन का इशू देखने को मिल रहा था, फिर पावर कंज्यूमिंग का जो आपको इशू देखने को मिल रहा था, उसके प्रॉब्लम को इन्होंने फिक्स किया। अपडेट लॉग बस यहाँ पर इतना है, बाकी कितना काम हुआ अभी मैं आपको बता। सबसे पहले इन्होंने अपडेट लॉग के अंदर दिखाया था कि नेटवर्क के अंदर इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। तो एक्चुअली मैं अभी 5G नेटवर्क के अंदर हूँ, तो अगर मैं 5G नेटवर्क के अंदर किसी भी बंदे को ऐसे ना कॉल करूँ, लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं कस्टमर केयर कॉल करता हूँ, जैसे मैं कॉल करता हूँ जो नेटवर्क है वो 5G से 4G में शिफ्ट हो जाता है, आइदर नेटवर्क यहाँ पर गायब ही हो जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क कॉलिंग के टाइम आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर नॉर्मल यूजिंग की बात करूँ, जो आपको मतलब पिछले अपडेट के बाद थोड़ा बहुत नेटवर्क के अंदर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा था ना गेमिंग के टाइम, बिकॉज हम नेटवर्क के कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू था, उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया उन्होंने। आपको फ्रेम ड्रॉप वगैरह इस अपडेट के बाद ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा गेमिंग करने के टाइम। बट कॉलिंग के टाइम अभी भी 5G टू 4G के अंदर स्विच हो जाता है एंड कॉलिंग के टाइम नेटवर्क थोड़ा यहाँ पर स्लो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी पैच का बताया, तो फरवरी 1 का आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है जो अच्छी बात है यहाँ पर। एंड iQOO हर टाइम सिक्योरिटी पैच टाइम टू टाइम ही दे देते हैं उनके फोन्स के ऊपर, कहने की बात। नेक्स्ट जो चीज़ उन्होंने बताया स्मूथनेस के बारे में, तो एक्चुअली में स्मूथनेस है, आपको लैग इशू वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा फ़ोन यूज़ करने के टाइम। जितना मैंने यूज़ किया मेरे को तो लैग इशू देखने को नहीं मिला। कुछ बात करते हो, एक्चुअली में मैंने देखा अगर आप कोई गेम वगैरह ऑन करते हो तभी जो गेम्स का स्लाइडर होता है वहाँ पर एक ऑप्शन ऐड हुआ है स्मॉल विंडो करके। बेसिकली इसका सपोर्ट मेरे इस फ़ोन के अंदर, मतलब मैं जिस जो गेम को खेलता हूँ लाइक COD मोबाइल, तो उसके अंदर नहीं मिल रहा है मेरे को। मैं देखता हूँ अगर दूसरे गेम में इसका सपोर्ट मिल जाता है तो मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ पर ऐड करके दिखा दूंगा। तो एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, आप भी अगर अपडेट कर लिया है तो देख लेना एक बार। साथ साथ अभी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत टोटल टेस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली जब टोटल टेस्ट वगैरह चेक किया तो भाई यहाँ पर हीटिंग इशू वगैरह उतना तो नहीं मिला। अगर मैं जब गेम खेलने गया, लाइक जब मैं गेम खेल रहा था, तो देखा हीटिंग इशू गेमिंग के टाइम एक्चुअली में प्रैक्टिकली में थोड़ा थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि फ़ोन ब्लास्ट कर जाएगा फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ऐसा नहीं है, बट लिटरली थोड़ा थोड़ा सा हीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ एक और चीज़ है यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर देखा कि नॉर्मली मैंने जो गेम खेला ना भाई 2 मिनट में 1% का बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा था। मैंने बस इस COD मोबाइल को ही मैंने चेक किया है भाई, 2 मिनट में 1% का बैटरी ड्रेन है। BGMI खेलोगे तो मे बी 3 मिनट में 1% का आपको बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा। मेरी यूनिट के अंदर तो मेरे को ऐसा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। बाकी काफ़ी सारे बंदे ने हो सकता है ऑलरेडी अपडेट कर लिया होगा, उनको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। बट मेरे ख्याल से बैटरी बैकअप इस अपडेट के बाद उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल यूजेस के टाइम भी थोड़ा बहुत ड्रेन हो जाता है। एंड एक और चीज़ है, जब आप फ़ोन को ऐसा नॉर्मली रात को कहीं पर रख देते यूज़ नहीं करे तो उस टाइम भी 10 से 12% का आपको बैटरी ड्रेन देखने को मिल जाएगा। बिना यूज़ के भी ऐसा भी बैटरी ड्रेन यहाँ पर आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिल सकता है iQOO Neo 6 के ऊपर इस लेटेस्ट अपडेट के बाद। ओके, एंड लास्ट चीज़ चार्जिंग वगैरह की बात करें तो वो सब कुछ यहाँ पर सही है। कैमरा के बारे में बात करूँ तो नॉर्मल कैमरा के पोर्ट्रेट फोटोज़ वगैरह अच्छे आते हैं, बट वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हुआ है इस अपडेट के बाद। तो इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर नोटिस किया भाई एक दिन यूज़ करके लगभग अपडेट के बाद। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने बस आपके साथ शेयर कर दिया। अपडेट के अंदर इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम सब कुछ बता दिया, बाकी अपडेट करना ना करना पूरा आपके ऊपर है। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट किया आपको कैसा एक्सपीरियंस है मेरे को थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो चलो और कुछ वीडियो कहने का नहीं, वीडियो खत्म करते पसंद तो लाइक शेयर, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।